सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम साहब। मैं नानक चंद शर्मा राजस्थान का भरतपुर जिला से हूँ। यहाँ मेवात में कैथवाड़ो गांव है, वहाँ रहूँ। और यहीं के पास एक पीपल खेड़ा गांव है, वहाँ का सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल। आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। या मेवात की बोली जैसे मेवाती कहाँ वह का बारे में कुछ बातचीत करें। यूँ जो मेवात इलाको है ये उत्तर भारत में हरियाणा, राजस्थान और कुछ यूपी का इलाका ने मिला के बने। हरियाणा का में फरीदाबाद, गुड़गांवा, नूह मेवात है, तो राजस्थान को अलवर और भरतपुर जिला का कुछ हिस्सा हमें शामिल है। उनको तो हमें उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला का भी कुछ गांव मिले हैं। अब यहाँ पे मेव कौम की बहुतायत है, तो यहाँ जो बोली जाए वासु मेवाती कहा। अभी जो मेवाती बोली है बड़ी मीठी बोली है, यहाँ में बहुत मिठास है और सीधी सच्ची बात कहना कि यहाँ में बेशुमार ताकत है। हर बोली में ऐसी खूबी ना मिले जो कई सच्ची बात है बहुत बेहतरीन तरीका से कह सके। थड़ी चौपाड़न पे जब बड़ा बूढ़ा किस्सा कहवे तो बड़ो रंग बरसे और यह बोली में से एक खुशबू सी आ गई। जोगी मीरासी गांव गांव घूमे हा, कौरव पांडवन का किस्सा कहवे हा और 40-50 साल तक मेवाती में होली गवई और जहार पीर का जागरण भी होए कराया। हमने देखो है जब जोगी जहार पीर का जागरण करे हा, बात सुनावे हा और ऊंचा सुर की तान जब लेवे हा तो बड़ो आनंद आवे। वो याद है कि जाहर ज्योत तिहारी रे मेरे महाराज, ओ हार गयो दिल्ली को बादशाह तो जीतो मेरो जाहर पीर श्री महाराज। जाहर ज्योत तिहारी रे मेरे महाराज। उन जोगिन पे हारमोनियम हो करो, सारंगी, ढोलक और भपंग बड़े ध्यान से दुनिया सुने ही आनंद आवे बहुत। हरियाणा और राजस्थान की बोली में और लहजा में थोड़ा फर्क आ जाए। अब अलवर और भरतपुर की बोली में भी थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन बाकी आत्मा पे कोई असर ना पड़े। जो कि मिठास है वो बरकरार रहे। या मेवाती बोली में ब्रज की मिठास है, हरियाणवी को हास परिहास है, तो राजस्थानी बोली जो है वासुया ने उच्चारण ग्रहण करो। यहाँ में जो खूबी है वही है कि यहाँ पे ना को अणा हो जाए और कई लफ्जन में जो ला है वह को ड़ा हो जाए। जैसे ब्रज में कहेंगे कौन तो मेवाती में कहेंगे कौन। ब्रज में कहेंगे कि काले जैसे खड़ी बोली में कहेंगे काले तो ब्रज में कहेंगे कारे, तो मेवाती में कहेंगे काले। तो ये उच्चारण को बड़ो थोड़ा बहुत फर्क है। और ब्रज में और मेवाती में तो इतना महीन फर्क है कि इन दोनों ने तो हम जुड़वा बहन कह सकें। ये मेवाती बोली जो है ये अमीर खुसरो की बोली है और यह बोली को एक अलग ही अंदाज है, अलग ही का संगीत है, अलग ही का राग है।
आपने सूरदास जी को एक बहुत मशहूर पद सुना होगा, ऊधो मनु न भये 10-20, ऊधो मनु न भये 10-20, एक हो तो जो गयो श्याम संग को अपराध ईश, ऊधो मनु न भये 10-20। अब देखो, अब यही पद है, अगर मेवाती में गाया जाए तो ऊधो मन न हुआ 10-20, केवल एक लफ्ज बदलना पड़ रहा है। ब्रज में होतो हो तो मेवाती में होयो, ऊधो मन न भय, भय की जगह हमने कर दियो मन न हुआ 10-20। दूसरी लाइन में जब कहें कि एक होतो सो, तो मेवाती में कहेंगे एक होयो जो गयो श्याम संग। अब यहाँ में जो अवराध है शब्द आयो है, खड़ी बोली को कहो, संस्कृत को कहो, ब्रजभाषा को, तो मेवाती में या अवराधना का मतलब होए याद करना, तो मेवाती में कहेंगे सुमरना। एक होयो जो गयो श्याम संग को सुमरे तेरो ईस, ऊधो मन न हुआ 10-20। तो मैं ये कहना चाहूँ कि ब्रज और मेवाती में बहुत अद्भुत सामंजस्य है, और यहाँ को कारण ये है कि ब्रज और मेवात को हिस्सा आपस में जुड़ो पड़ो है, और जब पड़ोस में रहें, चाहे बोली हो चाहे मानस हो, तो उनके बीच लेन देन चलते रहे। ऐसे ही हरियाणवी बोली जो है, रोहतक की बोली जैसो हरियाणवी कहा, वो भी मेवात से लगी पड़ी है, तो कुछ या बोली को मेवाती ने दियो है, कुछ यहाँ पे सुलियो है। ऐसे ही राजस्थानी बोली है, राजस्थानी बोली से भी चाल चलन मेवाती को बढ़ा रहा है, और वह की बात यानी ग्रहण करी है, कुछ बात वाकू दी है। अब ये मेवात में शिक्षा कम है रही है, तो यासुयक साहित्य इतना बड़ो ना है। हालांकि बहुत ऐसा शायर हुआ है, जैसे सादल्ला, पुराने एक सन्नू खान लौड़ हो, उनने मेवाती में बहुत रचना करी। तो ये जो साहित्य है या का लेखन से एक फायदा हुए कि साहित्यकार नया नया शब्द ईजाद करे, और दूसरी बोली भाषा का शब्दन ने अपनी बोली में मिला के वह का जो रूप है वह को विस्तृत कर दे। अब बहुत सा लोग या मैं कोशिश कर रहा हैं, जैसे अपना नहुसु भाई सद्दीक जी हैं, और नूर मोहम्मद नूर हैं, और भी ऐसा बहुत सा लोग हैं जो या मेवाती पे काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। जब यहाँ पे ज़्यादा लिखो जाएगा तो फिर यहाँ की व्याकरण भी बन सके, और ये जो बोली है वो भाषा बनना का रास्ता पे चल पड़ेगी। मेवाती के बारे में नू कहे कि या की जो है ना कि घुमा फिरा के बात कहना, कहनी है वह सीधी सट कहा। घुमा फिरा के बात कहना, जो कहनी है वह सीधी सट कहा, और सोच समझना को काम ना भाई, और बात जल्दी झट कहा। और चालाकी सु रिश्तो नाहे, चालाकी सु रिश्तो नाहे, हरदम रहे सादगी में, और सिर को ताज बड़ों है फेंटो, और लाठी सु लठ कहा। ये 4 लाइन समझा सकें कि यह बोली में कितनी सादगी है। घुमा फिरा के कोई ज़्यादा अलंकार या ऐसी कोई ज़रूरत ना है, सीधा साधा इलाकों है, सीधा साधा लोग हैं, तो सीधी सादी भाषा भी है। अब हमें नए नए तरह का प्रयोग भी होने लगा है। मेवाती में रागनी भी लिखी जा रही हैं, और पद भी लिखा जा रहा है, सोरठा, दोहा, कुंडली ये भी लिखी जा रही है,
और चूंकि अब दुनिया सिकुड़ गई है, लोग बहुत दूर दूर तक जा रहे हैं, तो बोली को जो लहजा है वो मिश्रित हो तो चलो जा रहा है। अंग्रेजी का शब्द बहुत रड़ मिल गए हमें, तो यह बोली में बहुत संभावना है। और जैसे जैसे साहित्यकार यहाँ पे काम करना शुरू करेगा, यह बोली को रूप और विस्तृत हो तो चलो जाएगा और हम सबको बड़ी खुशी होगी। अब यहाँ में मुख्य बात ये है कि जो विद्वान लोग हैं वो यह बोली से, अपनी बोली से मोहब्बत करें और यह दुनिया के सामने रखें कि यह बोली की मिठास है। या में कितनों कुछ लिखो जा सके, महाकाव्य लिखा जाए, खंड काव्य लिखा जाए, शोध ग्रंथ लिखा जाए। ये जब लिखा जाएगा तो ये बोली वैश्विक बोली को रूप धारण कर लेगी और हम बड़ी खुशी होगी। इतना कम समय में बहुत कुछ बात ना कही जा सके और ऐसा भी नहीं कि मैं या बोली को कोई बहुत बड़ा विद्वान हूँ, लेकिन मैंने कुछ बातचीत आपके सामने रखी है और या को अगर आप पे असर पड़े और ये बात अगर आप अच्छी लगे तो यह मुहिम में आगे जरूर बढ़ाइयो। नमस्कार।